गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो है आज की आईपीपीएस क्लर्क मेंस में जो हमारे जीए के क्वेश्चन आए थे ना। मैंने बहुत सारे ग्रुपों में भी देखा कि यार वो जो क्वेश्चन थे वो मुझे रेलिवेंट लगे नहीं, क्योंकि उन्होंने देखो कॉन्टेक्स्ट तो सेम डाला कि हाँ इस चीज़ से पूछा गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एकदम क्या सेम चीज़ पूछी गई थी। तो जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था तो यार आपको पता ही है कि 35 मिनट का टाइम मिलता है, बट 35 मिनट ज़्यादा ही होते हैं। तो मैंने क्या किया था, एक रफ शीट में लिख लिया था। ठीक है, ये तो मैंने अभी सही साफ साफ लिखा है। तो ये रफ शीट नहीं है, दूसरी रफ शीट थी। तो ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, इसी के रिगार्डिंग जो हमारा IBPS PO का जो जीए का जो सेक्शन है ना, वो भी इसी तरीके का आएगा। आप जो है ज़रूर से वीडियो को पूरा देखिएगा। 1.5x या 1.25x में आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बता दूं, पहला क्वेश्चन आया था हमारा वर्ल्ड वाइड फंड का लोगो में क्या बना होता है? इसमें बना होता है हमारा पांडा। ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता था यार, मैंने नहीं किया, तो मैं बता दे रहा हूँ, घर आके मैंने चेक किया था। तो पांडा होता है। फिर हमारा GNPA रेशियो कितने साल का, मतलब जो GNPA रेशियो मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ना, ग्रॉस कितने साल का हाई है, मतलब तो ये था 6 साल का, ये मेरा सही था। तो ये वाला था 5.9% था। ये सब दे रखा था। GNPA रेशियो 5.9%, ये कितने ईयर में गिर कर कितने मतलब साल गिरा है या वो हुआ है गिर के, मतलब तो ये 6 साल का था आंसर। फिर एक पूछा गया था इंडिया की पॉपुलेशन 675 मिलियन कब हो जाएगी? तो यार आप, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि यार मैंने बगल लड़के का देख के ये मुझे आंसर पता था कि 2035 है। बट होता है ना कि वहाँ पे आपका जो माइंड होता है वो 10 तरीक़ों से काम करता है। तो वही मैंने देखा कि बगल 2030 लगाया, तो मैंने भी 2030 लगा दिया। मैंने अपना आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया। ये आपको नहीं करना है। तो ये 2035 इसका आंसर था। फिर पूछा गया था नेटो। नेटो का जो दूसरा नाम है क्या बोलते हैं, किस ऑल्टरनेट नाम से किस समझा जाता है नेटो को? तो ये है वॉशिंगटन ट्रीटी। ठीक, तो ये भी पूछा गया था। फिर हमारा है IWCN, ये एक रेड लिस्ट को जारी करता है, मतलब एक रेड लिस्ट कौन जारी करता है उसका क्वेश्चन था। तो वही इसका आंसर था IWCN। ठीक, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं नेट पे। फिर शिंजो आबे पहली बार प्राइम मिनिस्टर कब बने? ये 2006। फिर हमारा है छाबर पोर्ट, ये ईरान का था। ठीक, फिर हमारा यस बैंक। फिर हमारा आया था यस बैंक में 30% स्टेक किसका है? सबसे ज़्यादा स्टेक वो है हमारा SBI का। फिर हमारा आप देखते रहिएगा कि कितने डेटाबेस क्वेश्चन आए। ये पहला डेटा, दूसरा डेटा, फिर हमारा तीसरा डेटा, फिर हमारा ये भी डेटाबेस ही था, मतलब ये तो फिर चलो नॉर्मल था। ये देखिए NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम क्या बोला है, Tier 1 में कि अकाउंट, Tier 1 जो सिटी होती है वहाँ पे आपका मिनिमम अकाउंट, आप मिनिमम कितना अकाउंट बैलेंस आपको जमा करना होता है या डिपॉजिट करना होता है, वो होता है हमारा 1000। ठीक है, फिर हमारा LRS रेमिटेंस फॉरेन अमाउंट, ये एक अमाउंट पूछा गया था। मैंने मार दिया 10 लाख, क्योंकि इसका मतलब वो नहीं था, ये वहाँ पे 2.5 लाख इसका आंसर था, बट मैंने 10 लाख मार दिया था। तो यार ये मेरा गलत हो गया वहाँ पे। फिर हमारा एशियन गेम से पूछा गया था, जो पेरिस ओलंपिक जो टीम गई थी, जो उसका जो पार्टनर था वो थे हमारे अदानी, ये मेरा सही था। फिर हमारा अमिताभ कांत, अभी जो है हमारे पीयूष गोयल को हटा के अमिताभ कांत को लाया गया है, तो ये शेरपा थे। ठीक है, तो ये शेरपा करके आंसर था। और फिर हमारा होटल रूम, देखो क्या हुआ है कि GST बढ़ा दी गई है, कि मतलब ये पूछा गया था कि देखो जो होटल रूम है उनमें 12% की GST लगेगी। फिर पूछा गया कितने अमाउंट से ऊपर है, कितने अमाउंट, कितने मतलब जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप कहीं एक होटल में जाते हैं और उसका किराया कितना है 1000 रुपये, तो अगर 1000 रुपये से ऊपर आप अगर वो उसका किराया है तो वहाँ पे आपका 12% का GST लगेगा। तो ये वो क्वेश्चन था। ठीक है, फिर हमारा क्या है, फील्ड मेडल मिला था मारियोना वास्कोवा, ये यूक्रेन की थी, तो इनको ये मिला है। तो पूछा गया था कौन सा मेडल, ये सब दिया गया था। मारियोना वास्कोवा यूक्रेन की है, इनको इसमें मेडल मिला है किस फील्ड में? तो ये फील्ड मेडल था। ठीक है, फिर हमारा NARCL, बड़े अमाउंट को रिकवर करने के लिए NARCL का बोला था, नॉन क्या बोला था NARCL का फुल फॉर्म हमारा नो क्या बोला है, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कुछ ऐसा उसका होता है, नेशनल एसेट्स, हाँ ये होता है। ठीक है, इसमें भी ये बड़े अमाउंट को रिकवर करने के लिए बनाया गया था। तो क्वेश्चन ये था। फिर हमारा क्या है कि RBI क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजेक्शन करने के लिए ये होता है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एक फिर हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ये कब से स्टार्ट हुआ है? मैंने 2015 में, जबकि 2016 से स्टार्ट हुआ है ना। फिर आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप अकाउंट सेविंग हाउ मच टाइम लोन। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखो जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप अकाउंट जो सेविंग अकाउंट होता है ना, कि सपोज़ करो मेरे अकाउंट में अगर 2000 रुपये हैं, तो मुझे इसका कितना गुना, कितने टाइम्स इसका मुझे जो है लोन मिल सकता है। तो ये वही क्वेश्चन था। ठीक है, फिर हमारा आता है लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कुछ एक इस तरह का क्वेश्चन था, अब पता नहीं क्या था वो मैं भूल गया। फिर हमारा हाउ मेनी AMFI AMC कंपनी, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, तो ये भाई ये भी ये मैं थोड़ा कंफ्यूज था। मुझे ये तो पता था कि 40 के आसपास है, बट मुझे पता नहीं था कि कितनी एग्जैक्ट कितनी। अगर ऑप्शन ये दिया होता सपोज 44 42, मतलब अगर ऐसे दिया होता 44 53 50 ऐसे कुछ करके दिया होता तो मैं धक्का मार देता। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में 44 भी था और क्या बोलते हैं 42 भी था, तो मे बी शायद इसका आंसर 44 है, मैंने पढ़ रखा था, तो मैंने घर आके भी नहीं चेक किया इसको।
ठीक है। फिर हमारा आते हैं लिवेबिलिटी सिटी एशिया में टॉप 10, ये था हमारा ओसाका, लेकिन मैंने मारा वियना, एक मेरा गलत हो गया। फिर हमारा निर्यात एक वो है, तो इसमें ए का मतलब पूछा गया था, ठीक है। नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके कुछ ऐसा था, तो ए का मुझे आता था। फिर पीएम स्वनिधि की वैलिडिटी कब तक, उसको मतलब उसको कब तक इंक्रीज़ किया गया है, ये पूछा गया था एक क्वेश्चन। तो यार इसका तो मुझे ये क्या बोलते हैं नहीं पता था, तो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि फिर हमारा आते हैं आरोग्य संजीवनी पॉलिसी की जो एज मैक्सिमम है वो कितने साल है, ये भी मुझे नहीं पता था। फिर हमारे आते हैं द वीक आर्टिकल, एक वीक आर्टिकल छापते हैं, ये कोई मलयालम कोई न्यूज़पेपर है, ये शायद ये रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। ये आरआरबी पीओ में शायद 2019 से 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मुझे वो याद था कि यार ये मलयालम वाला, तो मेरा सही हो गया। फिर आरबीआई क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, कितनी जो आरबीआई की जो कितनी जो क्रेडिट जो अच्छा एक हाँ ये क्रेडिट रेटिंग जो रेटिंग देती हैं कितनी कंपनियाँ हैं, तो टोटल 4 कंपनियाँ हैं इंडिया में। तो बता दूँ उसका, जैसे मुझे कैसे पता लगा, मैंने प्रैक्टिस मॉक का अगर आप प्रैक्टिस मॉक को उठा के देखेंगे, स्टार्टिंग के 5 या तो आप आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क के जीए में क्वेश्चन है प्रैक्टिस मॉक के, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा गारंटी के साथ जीए में। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ पता थी कि यार हाँ ये 4 है, तो ये मेरा सही हो गया। फिर आते हैं हमारा अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन पूछा गया था रबर बोर्ड से, गुजरात में कुछ ऐसा था, तो ये भी मैं भूल गया यार क्या था, लेकिन देख लो आप, चेक कर लो, आप लोग पढ़ लेना, क्या पता ये IBPS PO में पूछ ले रबर बोर्ड का क्या डालना, तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2021, ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर पूछा गया था, बट मुझे नहीं आता था, ये भी कोई डेटाबेस था, कौन सा एक्ट कुछ पूछ लिया गया था। ये भी कुछ परसेंटेज करके पूछा गया था, ये भी डेटा से रिलेटेड है, ये भी डेटा था, ये भी डेटा था, ठीक है। फिर स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फूड सेफ्टी, तो ये हमारा उड़ीसा, आंध्रा और यूपी शायद इसका आंसर था, ये मेरा सही था। फिर हमारा भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन यूनिट खोलने के लिए पहले अमाउंट हुआ था 50 करोड़, उसको घटा के 25 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी देखिए डेटा से रिलेटेड था। फिर हमारा G7 समिट, ये जर्मनी था इसका आंसर, ये भी मुझे आता था। फिर हमारा कार्ड नेटवर्क, मतलब कौन से मेन मतलब जैसे देखिए, जैसे आपको पता ही होगा कि इंडिया में हमारा वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, रुपए, ये सब उस पर चल रहे हैं। तो 5 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से किसी मतलब जो आंसर होगा वो टिक मारना था, ठीक है। फिर हमारा है क्रिप्टो करेंसी क्रिएट ऑन, ये हमारा ये मुझे इसका भी आंसर मुझे पता था, लेकिन इसका ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं फिर भूल गया इसका आंसर, ये मेरा सही था। फिर हमारा है UN ने कौन सा दिन को डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंट डे ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो मैं डेज कभी याद नहीं करता भाई, तो ऐसा आप लोग नहीं करना, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था डेज से, तो ये डेज वाला पूछा गया था, ठीक है। एक डेट पूछी गई थी, ये भी समझ लीजिए एक तरीके से ये स्टैटिक है, इसको आप करना। फिर हमारा है स्मॉल सेविंग स्कीम नहीं है, कौन सा, मतलब 5 ऑप्शन थे, उसमें पूछा गया था कौन सा स्मॉल सेविंग स्कीम नहीं है, तो ये क्वेश्चन ये था, तो ये भी मेरा सही था। फिर हमारा लीगल आइडेंटिटी क्या बोला, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, यार ये इस तरह का कोई एक क्वेश्चन था, इसका मुझे नहीं पता क्या है, मतलब ऐसे ही आप नेट पे सर्च मार लीजिए, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्या पता IBPS में पूछ ले। फिर हमारा है सौभाग्य नोडल एजेंसी, सौभाग्य, इसकी कौन सी नोडल एजेंसी, ये पावर कॉर्पोरेशन को, इसका आंसर था, ये मुझे पता था, तो ये सही है। फिर हमारा COD, कौन से बैंक दे सकते हैं COD, मतलब कैश ऑन डिलीवरी नहीं, इसका मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कि मतलब आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल सेविंग बैंक, तो ये मुझे नहीं पता था, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है। फिर हमारा है MSME इंडस्ट्री कितना खरीद सकती है, कुछ प्रोक्योरमेंट से था कि मतलब कितना अमाउंट तक वो खरीद सकती है, तो वो लमसम 2 करोड़ के आसपास कुछ था ऐसा, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता था, ये मैंने छोड़ दिया। फिर हमारा जोकोविच ने विभिन्न संघ कितने जीते हैं, जोकोविच, ठीक है, डी जोकोविच ने, तो ये मुझे आता था, अब तो मैं इसका आंसर भूल गया हूँ, तो शायद 20 के आसपास, 20 था कि पता नहीं, हाँ 20 था शायद इसका। तो फिर हमारा था PGI ग्रेड, एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था PGI ग्रेड, अब ये नहीं पता भाई क्या है मेरे। एक ICMR 100 से करके कुछ पूछा गया था, डेटा रिलेटेड कुछ था, तो ये भी मैंने छोड़ दिया। फिर हमारा FCS, ये देखिए FCS, अब गूगल पे देखिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, देखिए FCS MORT, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये भी मुझे नहीं पता था। फिर PM मत्स्य संपदा योजना की वैलिडिटी कब है, कब तक बढ़ाया गया आगे, ये भी एक डेटा से रिलेटेड पूछा गया था, ये भी मुझे नहीं पता था। फिर हमारा पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस 6 ट्रेडिंग पार्टनर, ये हमारा US था, ठीक है, लेकिन मैंने मारा है तुम्हारा सिंगापुर या स्विट्जरलैंड, मैंने कुछ एक ऑप्शन में मारा था। फिर हमारा है PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक रिपोर्ट क्रेडिट इन्फो कुछ करके, ये भी कुछ डेटा से पूछा गया था, तो समझ लीजिए डेटा ही बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो बस यार इस वीडियो में इतने ही, ये 50 क्वेश्चन एग्जैक्ट यही हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए फिर से, जिनके पास ना हो इनके स्क्रीनशॉट लेके आप प्रॉपर आप इसको नेट में चेक करके इन सब के बारे में एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।